हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान के जन्म की कहानी। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। वे सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि व सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं इत्यादि का रचयिता माना जाता है। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति का प्रश्न आया। उन्होंने इसको जानने की इच्छा से तप किया। कई दिनों तक तप करने के बाद उनको ये मालूम चला कि जिस कमल पर वो बैठे हैं वो भगवान विष्णु की नाभि में से निकला है और उसी में से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ये पता चलने पर वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे खुद को श्रेष्ठ बताया। भगवान विष्णु ने भी खुद को ब्रह्मा से श्रेष्ठ बताया और कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण तो मैं हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। इस बात पर दोनों में अहंकार उत्पन्न हुआ और बात युद्ध तक जा पहुंची। भोलेनाथ दूर से बैठे ये सब देख रहे थे। उनके विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए। उस अग्निलिंग का ना तो कोई आदि था ना कोई अंत, अर्थात ये अग्निलिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त ये दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने सामने इतने बड़े अग्निलिंग को देखकर भगवान ब्रह्मा व विष्णु चकित रह गए। तब दोनों ने निश्चय किया कि जो इसका पहले आदि या अंत ढूंढ लाएगा वो जीत जाएगा। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर उस अग्निलिंग के नीचे की ओर उसका अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर बैठकर ऊपर की ओर चल दी। भगवान विष्णु बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें उस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने थक कर अपनी हार मान ली और वापस आ गए। भगवान ब्रह्मा को भी उस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला और वो भी वापस आ गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से झूठ कहा और कहा कि उन्हें उसका अंत मिल गया है। भगवान ब्रह्मा के मुंह से ये झूठ सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उनसे भैरव अवतार ने जन्म लिया। भैरव अवतार ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक, जिसने झूठ बोला था, वो काट दिया। तब भगवान शिव का क्रोध भगवान विष्णु ने शांत किया और ब्रह्मा जी को क्षमा करने का आग्रह किया। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने विष्णु को अपने समान पूजे जाने की और ब्रह्मा को ना पूजे जाने की बात कही। तब से भगवान शिव के भैरव अवतार की भी पूजा की जाने लगी। तो ये थी शिव पुराण के अनुसार महादेव की जन्म कथा। अगले एपिसोड में मैं आपको विष्णु पुराण में शिव जन्म की एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किस तरह की पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव।